हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और जब स्कूल आएंगे तो मैम को सारा काम आप दिखाएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का चैप्टर 2 और मेरे चैप्टर का आज नाम है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मतलब शानदार, बहुत अच्छा, और वेस्ट मतलब जो चीज़ बेकार होती है। तो बेकार चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको हम पहले थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं ताकि आपको पढ़ते टाइम आसानी हो कि इसमें क्या कुछ बताया गया है, और फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे, साथ साथ मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी और इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज भी मैं कराऊँगी। तो अगर वीडियो लंबा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, नहीं तो इसी में कराने की कोशिश करूँगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी ज़रूर बता देना। जो बच्चे मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनकी पूरी कर देती हूँ। तो चलिए एक बार मैं आपको चैप्टर की स्टोरी थोड़ी सी हिंदी में बता देती हूँ ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट आए। एक बार होता क्या है, ट्रावनकोर के महाराज उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया कि रात को हमारे महल में आज दावत है। दावत उन्होंने दी और उस सब की तैयारियां चल रही थी दिन में ही। तो वो एकदम से विज़िट करने के लिए रसोई घर में चल गए और रसोई घर में जो भी रसोइया थे वो सब काम में लगे हुए थे रात के तैयारी के लिए। और वहाँ पर बहुत सारा ऐसा ढेर छिलकों का लगा हुआ था, सब्जी के छिलकों का, जो रात को दावत में बनने वाली थी सब्जियाँ, उनकी सफाई करने के बाद जो छिलके इकट्ठे हो जाते हैं ना घर में, मम्मी भी जब बनाती सब्जी तो वो छिलकों का एक तरफ ढेर लगा हुआ था। राजा एकदम से आ गए, उन्होंने देखा कि इतने सारे छिलके, तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला कि ये क्या है, तो जो रसोइया था उसने बताया कि ये वेस्ट है। वेस्ट इन द सेंस कि ये सब्जी का बचा खुचा छिलके विलके हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको आपने यूज़ करना है, कैसे भी कीजिए, ये इतना सारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो रसोइया अब बड़ा परेशानी में आ गया कि मैं छिलकों से क्या बनाऊं। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने फटाफट से सारे छिलके उठाए, उनको अच्छे से धोया, साफ़ किया और उनको एक बड़े से बर्तन में डाल के उबलने के लिए रख दिया। और फिर उसने उन छिलकों से एक इतनी अच्छी डिश बनाई जो आज तक भी वहाँ खाई जाती है और उसका एक स्पेशल नाम है। वो सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो वेस्ट होता है, कचरा जो होता है, वो भी बहुत उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप खुद ही इस स्टोरी में इसका पता लगा लेंगे। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। पैलेस होता है महल, महाराजा महाराज राजा, और ग्रैंड होता है बहुत बड़ा, डिनर रात का खाना, वंस होता है एक बार। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में, और डिनर से पहले, बिफोर मतलब पहले, डिनर मतलब रात का खाना। द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast। जो महाराजा थे वो किचन में एंटर हुए। एंटर्ड मतलब दाखिल होना। सर्वे, सर्वे मतलब देखना, जो काम हो रहा था उसको एग्जामिन करना, उसकी जांच पड़ताल करना। डिशेस मतलब जो भी वहाँ पर तरकारी वगैरह बन रही थी। हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast, जो रात को भोज होने वाला था उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए एकदम से महाराजा किचन में दाखिल हुए। What are you going to do with those vegetable scraps? तो राजा ने रसोइये से पूछा कि तुम
सब्जी के इन बचे खुचे टुकड़ों का क्या करोगे? वेजिटेबल सब्जी स्क्रैप्स मतलब जो बचे खुचे टुकड़े थे। ही आस्क्ड उसने कहा, द कुक राजा ने रसोइये से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट, बास्केट होता है टोकरी, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टोकरी की तरफ इशारा करते हुए, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक जो रसोइया था उसके पास जो टोकरी थी उसमें कुछ सब्जी के छिलके थे। उन टोकरी की तरफ इशारा करते हुए राजा ने कहा कि तुम इन छिलकों का क्या करोगे? द कुक रिप्लाइड रसोइये ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट ये खराब हैं यानी कि ये कचरा है। वी विल थ्रो देम अवे इन्हें हम फेंक देंगे। थ्रो होता है फेंकना। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा ने कहा, क्या कहा? तुम सब्जी के इन टुकड़ों को फेंक नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम कोई तरीका ढूंढो इनको प्रयोग करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे जो महाराजा थे उन्होंने कठोरता से आदेश दिया और वहां से चले गए। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स फॉर सम टाइम जो रसोइया था वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया और उन सब्जी के टुकड़ों को घूरता रहा, देखता रहा कि भाई अब मैं क्या करूं। सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। किसके दिमाग में? रसोइये के दिमाग में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। उसने क्या किया रसोइये ने कि सब्जी के उन सभी टुकड़ों को उठाया, जो भी बचा कुछ सब्जियां थी उनको उठाया, उनको धोया, वाश धोना, क्लीन साफ करना, देम वेल अच्छी तरह से उनको धोया और अच्छी तरह से उनको साफ किया। देन उसके बाद ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स और उसने उनको लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक और उसने उनको लंबी लंबी पट्टियों में काटने के बाद एक बड़े से पोट में रख दिया और उस बर्तन को उसने फायर पर, आग पर पकने के लिए रख दिया। कुक होता है पकना। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने कुछ फ्रेश होते हैं ताज़ा नारियल, कोकोनट मीन्स नारियल, ताज़ा नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च एंड गार्लिक, गार्लिक होता है लहसुन, टुगेदर। उसने इन सभी चीज़ों को लिया। किस किस चीज़ को? हरी मिर्च, नारियल और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स और इन तीनों चीज़ों को उसने पेस्ट बना लिया, नारियल का, ग्रीन चिली का और गार्लिक का यानी कि लहसुन का। इन तीनों चीज़ों को पीस लिया। पीस कर जो पेस्ट बना उसको उसने उसमें ऐड कर दिया, मिला दिया। किस में? जो सब्जी पक रही थी उसमें और कुछ थोड़ा सा नमक। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स और उसने इस पेस्ट को, थोड़े से नमक को उस सब्जी में मिला दिया जो पकने के लिए रखी हुई थी। टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट और उस बर्तन से बहुत ही आकर्षक, टेम्पटिंग होता है कि एकदम ललचाने वाली, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। ही whipped some curd and added it to the curry और उसने थोड़ा सा दही, कर्ड होता है दही, whipped होता है फेंटना, मिलाना, and added it to the curry और उसने थोड़ा सा दही लिया, उसको फेंटा और उसको उस सब्जी में
मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसने क्या किया, कुछ चम्मच नारियल के तेल लिए और उन्हें उस सब्जी में डाल दिया और उस सब्जी को सजाने के लिए करी लीव्स उन पर रख दी, यानी कि उसको डेकोरेट कर दिया करी लीव्स से। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो देखो, नया पकवान तैयार हो गया है। डिश मीन्स पकवान, रेडी मीन्स तैयार। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो रसोइया था उसने उस नई डिश को सर्व किया। सर्व करना, परोसना, गेस्ट मेहमानों के सामने। और इवनिंग शाम को रसोइये ने उस नई डिश को शाम को सभी मेहमानों के सामने परोसा। Everyone was eager to know the name of the new dish। प्रत्येक आदमी उस पकवान का नाम जानने के लिए उत्सुक था। ईगर मीन्स उत्सुक, किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होना। द कुक थॉट एंड थॉट। द कुक थॉट एंड थॉट। जो रसोइया था वो सोचता रहा कि क्या नाम दूं मैं इस सब्जी का। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट एवियल। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया और उसने उसका नाम रख दिया एवियल, यानी कि वो जो डिश बनी थी उसका नाम रख दिया उसने एवियल। एवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। और वो जो डिश थी एवियल, वो पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गई। और अभी भी केरला में जो ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत ट्रेडिशनल दावत होती है, फीस्ट होता है, दावत, तो उन सभी में ये पकवान जो है अभी भी फेमस है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और क्या आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारा कुछ एक वेस्ट क्या है, कचरे की टोकरी से बना था, यानी कि लोगों को वो बहुत ही पसंद आई डिश। ये देखिए, मैं इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये राजा है, ये रसोइया, ये वंडरफुल ऑफ वेस्ट, ये वो टोकरी है और वो सब्जियों के टुकड़े इसमें रखे हुए हैं। ये नारियल का पेड़ दिखाया गया है क्योंकि केरल में बहुत सारे नारियल लगे होते हैं। और ये दावत यहाँ पे चल रही है और ये परोस रही हैं सबको। और ये है एवियल, ये रसोइया और ये उसकी डिश, तो उसने उसका नाम सोचा एवियल। तो अब आ गया है टाइम इसके एक्सरसाइज का। तो बच्चों, आज की वीडियो हो चुकी है लंबी, तो इसलिए मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। और इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं करा रही ताकि एक्सरसाइज मैं अच्छे से डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मीन्स उसको ट्रांसलेट करके भी और उसके आंसर्स भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और मेरी वीडियोस उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दें जो ई लर्निंग से अभी तक भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं या उनको सिर्फ व्हाट्सएप से समझ नहीं आ रहा है। ये वीडियोस मैं सिर्फ बच्चों के लिए इसलिए बनाती हूँ ताकि जिन बच्चों को व्हाट्सएप से समझ ना आए वो वीडियो देख के पूरा फ़ायदा उठाएं और जैसे स्कूल में पढ़ाई होती थी वैसे ही हमारी पढ़ाई चलती रहे। बच्चों, चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना है। वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।